2 फरवरी 1835 को गवर्नर विलियम बेंटिक के सामने थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने शिक्षा नीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। इसके लागू होते ही भारत की गौरवपूर्ण गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अंत हो गया और अंग्रेजों द्वारा एक नई शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो शारीरिक रूप से भारतीय हों लेकिन मानसिकता से अंग्रेजी सरकार के वफादार हों। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत के सभी गुरुकुल बंद हो गए और हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़े जिसका उद्देश्य केवल कैसे पैसा कमाया जाए सीखना बन गया। उक्त बातें सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि आज भारत में एक सनातनी विद्यालय की आवश्यकता है जिससे सनातनी शिक्षा पद्धति पुनः प्रसारित हो और विश्व भर में भारत का मान बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से की जा रही है, जहां 100 एकड़ में सनातनी विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। रितेश्वर जी महाराज ने आगे बताया कि आज भारत गंभीर आंतरिक और बाहरी संकटों का सामना कर रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कैफे खोलने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह का विकास किस देश में हमें ले जा रहा है? देश में जगह जगह हिंसा, बलात्कार और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे। बांग्लादेश में हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, इससे पूरा विश्व परिचित है। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सनातन विश्वविद्यालय भारत के सनातन संस्कृति अर्थात सत्य के पुनर्जागरण के लिए है, जिसमें किसी सेक्ट की बात नहीं की गई है, किसी पंथ की बात नहीं की गई है, बल्कि मानवीय धर्म की बात की गई है। भारत के समस्त लोग जिससे पुनः गौरवान्वित महसूस कर सकें, उन्हें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि की तरह बहुत बुरी कंडीशन का सामना न करना पड़े इन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए। इसके लिए हमें हमारे बच्चों के नस्ल को बदलना होगा। अभी हम मैकोले के गुलाम हैं, लॉर्ड मैकोले के, तब हम अपने ऋषियों की भाषा पढ़ेंगे और आधुनिक विज्ञान को पढ़ेंगे। इन दोनों के फ्यूजन से इस विद्या पद्धति का निर्माण होगा। एकदम प्राचीन जो हमारे उपयोगी हैं और अभी उत्तम नया जो ज्ञान है, वो दोनों को मिक्स करके इस विद्या पद्धति का निर्माण होगा, जिससे मानवता विकसित होगी। सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी। ये बात मैं तर्कों से नहीं, ज्ञान से सिद्ध कर सकता हूँ। और भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी विद्वान को मैं विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ, हर जगह अभी तक आए नहीं है, क्या आप आइए और चर्चा करिए कि सनातन संस्कृति ही मानवता की संस्कृति है कि नहीं, कि और कोई संस्कृति है। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्तिगत पूजा की पद्धति हो सकती है, पर संस्कृति एक ही है, धर्म एक ही है, उसे सनातन कहते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान उचित शिक्षा में निहित है। इसलिए काशी क्षेत्र में बाबा विश्वनाथ की कृपा से सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गई है। यह विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान होगा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां प्राचीन सनातन संस्कृति के मूल्यों के साथ ही आधुनिक विज्ञान का मिश्रण किया जाएगा। रितेश्वर जी महाराज ने समस्त सनातनी समाज से यह अपील भी की कि इस महान कार्य में दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अपना योगदान दें। हमारे बच्चों को पश्चिमी संस्कृति के बजाय अपने गौरवपूर्ण सनातन संस्कृति की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय एक अद्वितीय शिक्षण केंद्र होगा जहां किजड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और हर विद्यार्थी को सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों का ज्ञान मिलेगा। विश्वविद्यालय भारत सरकार को भी गाइड करने के लिए बन रही है कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जहां भेदभाव नहीं थे, जहां मैंने आपको कहा कि 12 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करने के बाद उसकी फीस कितनी थी, एक कुम्हड़ा, एक कद्दू। आज डीपीएस में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपको करप्शन क्यों करना पड़ता है? आपके पास शिक्षा के साधन नहीं है और आप अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहते हो। चिकित्सा बहुत महंगी है, आप अपने लिए चिकित्सा के लिए पैसे जमा करना चाहते हो। आपको न्याय नहीं मिलता, अगर साधारण सा न्याय चाहिए तो 10 लाख रुपए फीस लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब आपको न्याय मिलेगा। तो किसी भी राम राज्य और ये सनातन राज्य का एक ही पहचान है, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये सनातन विश्वविद्यालय जब बनेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि
कि हम भारतीयों के सहयोग से और सनातनियों के सहयोग से वो जो एक गरीब घर का बच्चा भी होगा उसके लिए भी वही शिक्षा पद्धति, मानवता बनने की पद्धति और 40 प्रकार की विद्याएं, जहां आप विमानन पद्धति की शिक्षा से लेकर के फिजिक्स से लेकर के जितनी भी विज्ञान की आप बातें करते हैं, इतिहास की बातें, हाँ ये करप्ट इतिहास हम नहीं पढ़ाएंगे कि कौन हमको लूटा, हम उसके गुणगान करें, उसका बच्चा कौन, उसका बच्चा कौन। हम पढ़ाएंगे शिवाजी कौन, हम पढ़ाएंगे विवेकानंद कौन, हम पढ़ाएंगे कि मीराबाई कौन। हम जहाँ शांति स्थापित हो, आनंद स्थापित हो और मानवता स्थापित हो, उसका एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण कर रहे हैं और जनता जनार्दन ही सरकारें बनाती हैं। अगर ये विद्या पद्धति सफल होगी ही तो सरकार भी अपने शिक्षा पद्धति को बदल लेगी, जिसके कारण आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। इसका शुरुआत कब से किया जा रहा है, क्या टाइमलाइन कुछ रखा गया है? देखिए, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ, अभी सितंबर चल रहा है, कि हम इसी अंग्रेजी के इसी वर्ष में, नहीं तो वर्ष प्रारंभ होते ही हम इसके शिलान्यास की ओर बढ़ जाएंगे, शिलान्यास हो जाएगा।